Here we will discuss code structure and anatomy of program. So what is the code structure? किसी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या क्या फॉलो करता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सोर्स फाइल होगी. ठीक है, सबसे पहले जस्ट मिनट. फर्स्टली क्या होगी, सोर्स. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल होती है, सोर्स फाइल. सोर्स फाइल क्या होती है, सोर्स फाइल को हम डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कराते हैं. ठीक है, सोर्स फाइल होल्ड करती है क्लास. इट होल्ड्स क्लास. ठीक है, ये क्लास होल्ड करती है. और क्लास क्या होता है, क्लास होती है एक पीस ऑफ प्रोग्राम. क्लास रिप्रेजेंट a piece of program or application. Okay, and class must go with in a pair of braces. क्लास को हम ब्रेसेस के साथ ओपन और क्लोज करते हैं. ओके, तो सोर्स फाइल के बाद क्या होगी, सोर्स फाइल के अंदर क्या होती है, क्लास फाइल्स होती हैं. क्लास फाइल्स. ठीक है, क्लास फाइल. क्लास फाइल के अंदर मेथड्स होते हैं. मेथड 1, मेथड 2. मेथड 2. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे सोर्स फाइल क्लास फाइल को होल्ड करती है, क्लास फाइल मेथड्स को होल्ड करते हैं, और मेथड किसे होल्ड करते हैं, मेथड होल्ड करते हैं स्टेटमेंट्स को. स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. कितने भी आपके स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. ओके, तो स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं, स्टेटमेंट्स मेथड्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड किया. इंस्ट्रक्शंस या आपके स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट टेल्स, statements tells how method should be performed. Method should be performed. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कोड स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट, एनाटॉमी क्या होती है प्रोग्राम की. ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम करके शो कराया था. तो ये क्लास क्या है, क्लास एक सिंपल ये क्लास है. ठीक है, इंडेक्स क्या है, क्लास नेम. इंडेक्स का जो मैंने फर्स्ट लेटर, जो भी आप क्लास नेम का फर्स्ट लेटर है, वो बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें. ठीक है, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए. ये कोई रूल नहीं है, बट ये बेस्ट होता है अगर आप उसे फर्स्ट लेटर अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो. नेक्स्ट होता है पब्लिक स्मॉल लेटर में है. ठीक है,
पब्लिक एक कीवर्ड है, जैसे एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर पब्लिक बोलते तो पब्लिक मीन्स क्या होगा कि उस चीज़ को हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो पब्लिक इज अ कीवर्ड एंड everyone can access it, ठीक है। ये एक स्पेसिफायर होता है। 3 टाइप्स के स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। वाइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। ये किसी भी मैथड्स के पहले हम इसको लिखते हैं। अगर आपने वाइड लिख दिया है तो इट मीन्स कि जो मैथड है ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, मीन्स देयर इज नो रिटर्न वैल्यू। ओके, मेन ये एक मैथड है, नेम ऑफ मैथड। ओके, जो मेन मैथड होता है ये पूरे आपकी क्लास फाइल में, ये पूरी आपकी सोर्स फाइल में एक ही होता है, जो ये बताता है कि ये कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। एक सोर्स फाइल के अंदर कितनी भी क्लास फाइल हो सकती है, लेकिन एक ही आपका मेन मैथड होगा। मेन मैथड ये बताता है वेयर योर प्रोग्राम starts here। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, कितनी भी क्लास फाइल्स हो सकती हैं बट मेन मेथड एक ही होता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो मेन मेथड है, ठीक है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, सॉरी, ये जो मेन मेथड है इसमें हम क्या पास करा रहे हैं, एक एरे पास करा रहे हैं आर्गुमेंट्स नेम का, और वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा इंट ए, ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एरे पास करा रहे हैं। तो एरे हमारी यहाँ पर क्या है, ए एक एरे का नेम है, और एरे कैसे पता चला, इस ब्रैकेट के कारण पता चला। और ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। सेम वैसे ही ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग टाइप का है, और इसके अंदर जो एरे पास करा रहे हैं उसका नेम आर्गुमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट, system.out.println, इसका क्या यूज होता है, ये प्रिंट करता है, प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, ओके। नेक्स्ट होता है, कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट, ये आप इसके अंदर क्या करा रहे हो, ये आउटपुट प्रिंट करा रहे हो, तो इसके अंदर आपको क्या पास करानी पड़ेगी, कि स्ट्रिंग। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग दैट you want to run, you want to print। इसके बाद ये सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन क्या बताता है कि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, कोई भी स्टेटमेंट अगर एंड होगा तो उस वहां पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सो एक क्वेश्चन करिएगा आप लोग, गूगल करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव टू पुट mean
in every class you write। इसका आंसर पहले ही मैं आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ, आप ध्यान से सुन के इसका आंसर करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप गूगल करिएगा। ओके।